भाई चांदी हो गई है पेट्रोल पंप वालों की, और पेट्रोल पंप वाले देखे पीछे जो है वो नाप रहे हैं कि कितना जो है वो प्रॉफिट हो गया। बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, बात सुनो। तुम क्यों जा रहे हो उस टाइम? बता तो दो, भाग रहे हो, इधर तो आओ। रात के इस पहर सिर्फ आपकी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हूँ, सिर्फ इस सोई हुई कौम को ये बताने के लिए कि रात के 1 बजे इस कौम के ऊपर 14 रुपए का पेट्रोल का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल पंप के ऊपर लाइटें देख सकते हैं, खुशी के मारे जगमगा रही हैं, जबकि इस टाइम पे बिजली का 1 यूनिट इतना महंगा हो गया है कि चलाना मुश्किल है। इसी तरीके से मेरे बिल्कुल पीछे जो आपको गो का पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी यही है। हम 12 बजे पेट्रोल पंप के ऊपर गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो पेट्रोल पंप है वो बंद कर दिया गया था। किस लिए बंद कर दिया गया था? इसलिए बंद कर दिया गया था कि पेट्रोल के ऊपर प्राइस बढ़ने थे, और जैसे ही प्राइस पेट्रोल पे 1 बजे बढ़े हैं, सारे पेट्रोल पंप खोल दिए गए। तकरीबन कोई 1 बज रहा है। इस बार गवर्नमेंट ने देखा ये कि कौम 12 बजे तक उठी हुई है, सोई नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि कौम के ऊपर ये जो बम है ये उस टाइम गिराया जाए जब कौम सो रही हो। वैसे भी हमारी पाकिस्तानी कौम किसी ज़रूरी काम से सो रही है जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। 14 रुपए का पेट्रोल के ऊपर एक बार फिर सोई हुई इस आवाम के ऊपर गिरा दिया गया। पेट्रोल मालिकान बहुत खुश हैं। 306 रुपये और 13 पैसे पेट्रोल की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 1 सितंबर 2023 को। तो कहना ये था कि इस सोई हुई कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि रात में सोते हुए आपके ऊपर एक और पेट्रोल बम आपके ऊपर गिरा दिया गया है। और बात यहाँ नहीं रुकेगी। अगर ये सोई हुई कौम इसी तरीके से सोती रही तो 15 तारीख सितंबर की ज़्यादा दूर नहीं है, फिर एक पेट्रोल बम गिरेगा। मैं इस समय मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी के ब्रिज के पास, जहाँ पे आज सुबह से लेकर शाम तक लाइट के ऊपर धरना दे के रखा, बंद करके रखा, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनको केई वालों को मजबूरन लाइट खोलनी पड़ी। तो ये थी आवाम की ताकत, जिसे कायदे आज़म ने कहा था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो आवाम ने आज इसी ब्रिज के नीचे अपनी ताकत दिखाई। उस ताकत के नतीजे में इनकी लाइट को ऑन किया गया। अगर ये कौम इसी तरीके से जाग जाए तो ये पेट्रोल के प्राइस भी नीचे आएंगे, बिजली की कीमतें भी नीचे आएंगी। बस रात के 1 बजे मुझे अपनी कौम से यही कहना था। बहरहाल हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब, उन्होंने आज ये कहा है कि महंगाई को इतनी ज़्यादा तो नहीं हो रही, जो इतनी स्ट्राइकें हो रही हैं और कौम इतना वावेला मचा रही है, पहिया जाम हड़ताल की तरफ जा रहे हैं, कोई इतनी महंगाई नहीं हो रही। खाम में मीडिया जो है इसको उछाल रहा है इन खबरों को। तो कहना ये था कि वज़ीर आज़म साहब, आपकी मराद तो बहुत ज़्यादा हैं। आपको तो पेट्रोल भी फ्री है, बिजली के यूनिट भी फ्री हैं, और बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। उस एक गार्ड अभी मेरे सामने नहीं आ रहा क्योंकि उसकी नौकरी का मसला है। उसने मुझे बताया कि 18,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। मुझे बताएं मैं कैसे गुजारा करूं? मैं इतनी दूर से आता हूं, बसों का किराया नहीं दिया जाता, बिजली का बिल अदा नहीं किया जाता मुझसे। बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, बच्चों को खिलाऊं कैसे? ये उस एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड वाले की आहें थी जो थोड़ी देर पहले उसने मुझे सुनाई। मैंने उसको बोला कि सामने आओ और मीडिया के सामने, वीडियो के सामने बोलो। उसने बोला कि मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, 18,000 रुपये की तनख्वाह मेरी लगी हुई है, कुछ तो आंसू पूछ रहे हैं। अगर मैं मीडिया के सामने आया तो मुझे मेरी कंपनी फायर कर देगी, मैं इस नौकरी से भी हाथ धो बैठूँगा, मैं बेरोज़गार हो जाऊँगा। आज के टाइम में रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि सर एक बार ज़रा मुल्क का राउंड लगाएं, शहर गलियों में आएं और आवाम के हालात देखें कि क्या वाकई महंगाई नहीं हो रही, क्या वाकई आवाम जो है वो वावेला मचा रही है, या वाकई में परेशान है। ये कौम इसी तरीके से सोती रहेगी और ऐसे हुक्मरान हम पे इसी तरीके से मुसल्लत रहेंगे और राज करते रहेंगे, क्योंकि अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि कौमें अपनी हालत खुद से ना बदलना चाहें। इस एक जुमले के साथ
आपसे इजाज़त लूँगा।